हेलो फ्रेंड्स। हमारा इंटरव्यू सीरीज़ चल रहा था, लेकिन उस पे आपके इतने सारे डाउट डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड और भी सारे डाउट बाकी इतने सारे कमेंट आ रहे थे, तो मैंने सोचा था कि डाउट का ही एक वीडियो बना दिया जाए। तो ये लास्ट वीडियो जो मैंने डाला था डाउट से रिलेटेड कि इस पे कमेंट कर दीजिए, उस सारे कमेंट का एक एक करके मैं रिप्लाई कर दूंगा। तो उस वीडियो के सारे कमेंट हम यहाँ पे लेंगे और उसके डाउट क्लियर करेंगे। उसके बाद अपना इंटरव्यू सेशन स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन तक हम वहाँ पहुँच चुके थे, इंट्रोडक्शन हमने अपना तैयार कर लिया था, और इंट्रोडक्शन से बीच में जो क्रॉस क्वेश्चन पूछेगा उस पर भी हम बात कर चुके थे। तो आगे भी एजुकेशन बैकग्राउंड से रिलेटेड क्वेश्चन या बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन जो भी बनते हैं वो सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे। थोड़ा सा मुझे लग रहा है मैं पूरा नहीं आ रहा हूँ, एक सेकंड का टाइम दो। अब सही है। ठीक है, तो एक एक करके सारे डाउट लेता हूँ। देखिए, जिनका डाउट इस वीडियो में नहीं था वो भी देखिएगा, क्योंकि क्या पता आपको नहीं मालूम हो आने वाले समय में ये आपका डाउट बन जाए। ठीक है, तो सब क्लियर कर देंगे। पहला, रीतिका राठी, सर एट व्हाट टाइम लास्ट इंटरव्यू ऑफ द डे एंड्स, सो अकॉर्डिंगली आई कैन मैनेज माई रिटर्न। लास्ट इंटरव्यू का तो क्या पता, मेरा इंटरव्यू हो गया, मैं घर चला गया, अब मैं थोड़ी देख रहा हूँ लास्ट इंटरव्यू कब तक चल रहा है। ठीक है, तो आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको लग रहा होगा कि ये लड़कियों के लिए तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि उनको मैनेज करना होता है कि रिटर्न का भी टिकट बनवाना है, आज का बनवाए कब का बनवाए, ट्रेन का टाइमिंग भी अलग अलग होता है, बस का टाइमिंग भी अलग अलग होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, बहुत लोग के लिए हेल्प हो जाएगी। देखो, मिनिमम समझ के चलो 4 घंटे में आप फ्री हो गए, 4 घंटे से पहले फ्री नहीं होने वाले। अगर 8 बजे का आपका टाइमिंग है तो 12 बजे से पहले आप फ्री नहीं होने वाले। उस हिसाब से अपना रिटर्न जर्नी मैनेज कर लेना है, क्योंकि 1 घंटा तो आपको बायोमेट्रिक में लग जाएगा, 1 घंटा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लग जाएगा, 1 घंटा इंटरव्यू का टाइम लग जाएगा। तो 1 घंटे का बफर ले लो, 4 घंटे लगने ही लगने हैं। उस हिसाब से अकॉर्डिंगली आप मैनेज कर लेना। तुषार क्या कह रहे हैं? रिक्वेस्ट यू टू प्लीज टेल वेयर टू प्रिपेयर द बैंकिंग रिलेटेड क्वेश्चन। बैंकिंग रिलेटेड क्वेश्चन, देखो बैंकिंग रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। ये CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट ये याद कर लो। RRB का इंटरव्यू है, तो RRB का हिस्ट्री और नाबार्ड का हिस्ट्री, RRB का हिस्ट्री और मॉनेटरी पॉलिसी RBI, इनके बारे में पढ़ लो, मोर देन इनफ है। इससे ज़्यादा इंटरव्यू में नहीं पूछते हैं ये सब, ये सब मेंस में पूछते हैं बैंक रिलेटेड टर्म्स। इंटरव्यू में बहुत कम, एक दो क्वेश्चन आएगा, ऐसे नहीं कि नहीं आएगा। ठीक है, सचिन क्या बोल रहे हैं? इंटरव्यू में कंसोलिडेटेड मार्कशीट है चलेगा या गाइडलाइन दिया हुआ है? तो कंसोलिडेटेड मार्कशीट मतलब एक ही मार्कशीट पे आपके सारे सेमेस्टर के नंबर दिए हों, और वही प्रोविजनल सर्टिफिकेट एक ही मार्कशीट पर सारे सेमेस्टर के आपके मार्क्स हो, वो चल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग सेपरेट नहीं है, एक ही में है तो वो भी चल जाएगा। लेकिन प्रोविजनल डिग्री आपका मैंडेटरी है, डिग्री होना चाहिए। अगर ओरिजिनल नहीं है तो डिग्री होना चाहिए। रंजीत क्या करें? कोई ऐसा है जो ओबीसी का है, उसका सेलेक्ट अंडर। देखो, ये डाउट गलती से हो गई है, इसको मैंने क्लियर कर दिया है, कमेंट भी पढ़ लो ऊपर, और एक आज सुबह वीडियो अपलोड हुआ है उसमें उसमें देख लेना। ये क्या कह रहे हैं? सर प्लीज़ रिप्लाई, कैन बर्थ सर्टिफिकेट बी प्लेस इंस्टीट्यूट ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट? डोमिसाइल की जरूरत ही नहीं है, मैंने इसके पहले एक वीडियो डाला, उसमें देखो, आज ही वीडियो आई है सुबह, उसको देखो। डोमिसाइल नहीं चाहिए, डोमिसाइल इस DV में नहीं चाहिए। जो फाइन आपका रिजल्ट आ जाएगा, फाइनल रिजल्ट इंटरव्यू के बाद फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वहाँ डोमिसाइल चाहिए। ठीक है सर, ग्रेजुएशन और इंटरव्यू में जो गैप है उसका रिप्लाई क्या देना है? ठीक है, रिप्लाई क्या देना है इस पर हम बात करेंगे। समय तो दो पहले, तुम लोग तो सर इतने सारे कमेंट कर दे रहे हो डाउट का कि यही क्लियर करते रह जाऊँगा, मैं इंटरव्यू का पढ़ा ही नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, इंटरव्यू से रिलेटेड जो ये सारे क्वेश्चन हैं इसको हम क्लियर करेंगे, दो दो चार चार पाँच पाँच मिनट की वीडियो में एक एक क्वेश्चन को हम क्लियर करेंगे। ठीक है सर, CV तो लिखा नहीं है डॉक्यूमेंट में, वो भी ले जाना है क्या? CV नहीं ले जाना है, CV नहीं ले जाना है, क्लियर हो गया होगा, CV नहीं ले जाना है। सर, आपने क्लर्क में थे तो PO इंटरव्यू के लिए NOC लिया था या नहीं? PO NOC लेके जाना है आपको, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में लिखा होगा NOC मस्ट है, NOC आपको लेके जाना है। अगर आप किसी गवर्नमेंट बैंक में हो, चाहे गवर्नमेंट किसी डिपार्टमेंट में, अदर डिपार्टमेंट में आप वर्क कर रहे हो, तो NOC मस्ट है, NOC लेके जाना ही पड़ेगा आपको, नहीं तो बाहर कर देंगे वहाँ से। ठीक है, NOC मस्ट है। ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में जो फॉर्म मैं भरी थी वो एकदम नहीं चेंज कर सकते। जो एक बार भर दिया गया ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, एक बार भर दिया गया, कौन है ये? सत्येंद्र प्रताप। एक बार फॉर्म जो आपने फिल कर दिया, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस चेंज नहीं होगा। साहिल श्रीवास्तव, डेट ऑफ पासिंग फॉर्म में फिल होता है, वो मार्कशीट पे जो डेट वही होता है ना। अगर मिस मैच हो रहा है आपको, ये टेंशन होगा कि डेट ऑफ पासिंग आपने गलत डाल दिया फॉर्म भरते समय, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सत्यम वाजपेयी, सर मेरा सेमेस्टर वाइज सर्टिफिकेट लास्ट में सबमिट कर लिया गया था, मेरे पास कंसोलिडेटेड है। ठीक है, वही चल जाएगा। ठीक है, अर्नव, सर डू आई हैव टू कैरी द रिज्यूम? नहीं, रिज्यूम नहीं ले जाना है। सर मेरे पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट एंड 8 सेमेस्टर की रिजल्ट ऑनलाइन है, ऑफलाइन नहीं है, चल जाएगी, कोई प्रॉब्लम? ऑनलाइन ऑफलाइन ये तो सिस्टम ही मुझे नहीं पता है, ऑनलाइन कैसे होता है। अगर ऑनलाइन है तो उसका प्रिंट आउट तो निकलेगा ना, और वो
अटेस्ट करवा लो उसको, यूनिवर्सिटी या अपने कॉलेज से अटेस्ट करवा लो प्रिंट आउट निकलवा के, समझे। सर मैंने प्रोविज़नल दिसंबर 2019 में बनवाया था, दिसंबर 2019 चल जाएगा, ठीक है। चल जाना चाहिए, थोड़ा दिक्कत करेंगे लेकिन चला लेंगे वो लोग, क्योंकि कोरोना है सबको मालूम है, ठीक है। गुड इवनिंग सर, आई एम फ्रॉम एस सी कैटेगरी, मिस्टेक फिल एस सी कैटेगरी। लो भैया, एस सी कैटेगरी से, एस सी कैटेगरी से हैं, एस टी में फिल कर दिए। कास्ट का कोई भी आपको छूट नहीं मिलेगा, इतना समझ लो। कास्ट में कुछ गड़बड़ी हुई है तो छूट नहीं मिलेगा। आई एम सेलेक्टेड एज यू आर कैटेगरी ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आई कैन शो माई एस सी सर्टिफिकेट। यू आर कैटेगरी सेलेक्ट कैसे हो गए तुम? एस सी से भरे हो तो एस सी से ही हो सेलेक्ट होगे। अगर प्री में भी यू आर के ऊपर नंबर आ रहा हो, मेंस में भी यू आर के ऊपर नंबर आ रहा हो, तो वो भी चांसेस बहुत कम हैं। एक बार वहाँ जाओ, दिखाना नहीं, अपना एससी बताना नहीं कि एस सी एस टी हो, वो खुद ही मांगेंगे। जो सर्टिफिकेट जो फॉर्म फिल किए हो वहाँ पे उनका निकल के आएगा ही, वो मांगेंगे तुमसे, ठीक है। सर आरआरबी से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन होंगे बताएंगे। इफ़ नॉट मेंशन फ्रॉम वर्किंग इन रेलवे, सो इफ़ आई कैन नॉट गिव ऑनेस्टी एट द टाइम ऑफ डीवी, एनी प्रॉब्लम। अच्छा, आपने मेंशन ही नहीं किया, आप रेलवे में वर्क कर रहे हैं और आपने मेंशन नहीं किया है, ठीक है, तो मत बताना। बताना नहीं कि आप रेलवे में वर्क कर रहे हो। अगर बताओगे तो एनओसी मस्ट हो जाएगा, नहीं बताओगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये वो इलीगल है, सही नहीं है तरीका, ये प्रोसेस सही नहीं है कि आप किसी गवर्नमेंट जगह एम्प्लॉय है एक जगह और दूसरे जगह आप उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, इंटरव्यू तक पहुंच गए हैं और आपके पास एनओसी नहीं है। क्योंकि जब यहाँ पे आपको ज्वाइनिंग हो जाएगी तो आपको वहाँ से रिलीविंग लेना पड़ेगा। जब आप वहाँ से रिलीविंग लेके यहाँ पे सबमिट करना होगा, आपके लिए फ्यूचर में दिक्कत होगी। अगर आप अभी एनओसी ले लेते हैं और यहाँ पे जमा कर देते हैं तो सारी दिक्कत यहीं ख़त्म हो जाएगी, तो फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है। क्योंकि मैं बहुत लोगों को ऐसे जानता हूँ पिछले साल, जो लोग एसबीआई क्लर्क ज्वाइन कर चुके थे और 1 हफ्ते या 10 दिन वर्क कर चुके थे वहाँ पे, उनका आईडी तक जनरेट हो गया था। बैंकिंग आईडी, बैंक में आपको एक आईडी मिलेगा, वो भी जनरेट हो चुका था। और वो आरआरबी में यहाँ ज्वाइनिंग ले रहे थे। हम मुझसे यहाँ पे ज्वाइनिंग के टाइम पे मिले थे, जो आपको दोबारा से ज्वाइनिंग के समय में भी इंटरव्यू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, वहाँ मिले थे। तो वो लोग बताए ही नहीं थे कि वो लोग एसबीआई में काम करते हैं, तो आगे चल के दिक्कत हुई थी, ठीक है। सर आपके लास्ट ईयर का कॉल लेटर पर क्या लिखा था क्वालिफाइड अंदर में? पता नहीं भाई। सुभाष सक्सेना सर प्लीज़ टेल मी कि रिज्यूम नहीं ले जाना, रिज्यूम। निक्की क्वालिफाइड अंडर ओबीसी बट इन प्लीज, ये सब नहीं। आनंद ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट रिजल्ट के बाद बनवाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रिजल्ट के बाद बनवाने, लोग सोच रहे हैं कि फॉर्म भरने के पहले ही मुझे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाना था या ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना था। कोई दिक्कत नहीं है, नया से नया चलेगा, पुराना से पुराना नहीं चलेगा, नया से नया चलेगा, ठीक है। जनरल और ईडब्ल्यू से कट ऑफ, ये नहीं। सर सेलेक्टेंडर, ये भी नहीं। 10th-12th में फादर का नेम सर नेम गलत हो गया, देखो कोई दिक्कत नहीं होगा। नेम सर नेम गलत हो गया है, आपका खुद का सर नेम गलत हो गया है, नेम सही होना चाहिए, खुद का सर नेम गलत हो गया है थोड़ा बहुत। और फॉर्म फिल करते समय जो माइनर मिस्टेक्स हुई हैं उसका कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको वहाँ डिक्लेरेशन भरवा लेंगे, उसके लिए परेशान ना हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगा उससे, ठीक है। सर मैं दिल्ली से हूँ और मैं यूपी से फिल किया है, मुझे क्या क्या चाहिए? क्या क्या चाहिए? जो सबको चाहिए वो आपको चाहिए। आप क्या दिल्ली से हो, यहाँ भरे हो, कोई दिक्कत नहीं। डोमिसाइल अभी नहीं चाहिए होगा, ज्वाइनिंग के टाइम पे चाहिए होगा डोमिसाइल, ठीक है। ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाना है, आईबीपीएस फॉर्मेट में दिया है, या जैसा भी चले, जैसा भी आएगा चलेगा। जैसा भी आएगा चलेगा क्या मतलब होता है? आपको या तो आईबीपीएस का फॉर्मेट है उस पर बनवाइए ओबीसी का सर्टिफिकेट, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट वाला चलेगा, उसके अलावा और कोई भी नहीं चलेगा, ठीक है। और ओबीसी का सर्टिफिकेट 6 से 12 महीने तक ही वैलिड है। कुछ लोग 12 महीने मानते हैं, कुछ लोग 6 महीने मानते हैं। इससे पुराना अगर आपका ओबीसी सर्टिफिकेट है प्लीज़ नया करवा लीजिए। और ओबीसी के अलावा और किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपके सर्टिफिकेट कोई वैलिडिटी नहीं है, लाइफ टाइम में वो, ठीक है। प्रतिभा वर्मा, सर मैं बीएड किया है, एप्लीकेशन फॉर्म में बीएससी फिल किया है, इंटरव्यू में बताना जरूरी है क्या? सर प्लीज़ रिप्लाई। लो, इंटरव्यू में बताना जरूरी है क्या? क्या क्या मतलब है ये? अगर आपने बीएड किया है और बीएससी फिल किया है, देखो ग्रेजुएशन आपका एलिजिबिलिटी है, ग्रेजुएशन तक में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ग्रेजुएशन के आगे पोस्ट ग्रेजुएशन में आप अपना छुपा भी सकते हैं, आपको बताना है तो बता भी सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। सर मेरा 10th-12th की पासिंग ग्रेजुएशन ओरिजिनल यूनिवर्सिटी से मिला है, वो नहीं है, मार्कशीट है तीनों ईयर का, एनी प्रॉब्लम? मार्कशीट है और पासिंग सर्टिफिकेट आपको नहीं मिला, पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए, डिग्री भी चाहिए भैया, ये सब चाहिए आपको। सर आपके आरआरबी में इंटरव्यू कॉल लेटर में क्या लिखा है? सर ग्रेजुएशन 3rd ईयर के मार्कशीट में मेरा सरनेम छूट गया है, एनी प्रॉब्लम? बाकी सब में सरनेम है और 3rd ईयर के मार्कशीट में आपका सरनेम नहीं है, ऐसा कैसे होगा? वो लोग इसको फर्जी मान लेंगे कि ये फर्जी है। मतलब आपका जो सर्टिफिकेट मार्कशीट है उस पर तो सब पे एक ही नाम होगा ना, अलग अलग नाम कैसे हो सकता है?
आप जब बैंक में आएंगे ना, डॉक्यूमेंट आप भी अकाउंट ओपन करेंगे तो डॉक्यूमेंट लेंगे, केवाईसी करेंगे, डॉक्यूमेंट लेंगे, आप खुद ये सब चीज़ करेंगे। किसी का सरनेम नहीं है, किसी का है, तो आपको एफिडेविट बनवाना पड़ेगा उसके लिए कि हाँ ये दोनों मार्कशीट मेरा ही है। समझ में आया? तो ये चीज़ आपको वहाँ बताया जाएगा, अंडरटेकिंग कराया जाएगा, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। सर आई एम फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड, 12th में 14 मार्कशीट नो सर्टिफिकेट। ठीक है, उसी में आ गया आपका। सर जिस स्टेट में रहना है उसी स्टेट का फिल किया जाए, डोमिसाइल होना चाहिए? नहीं, डोमिसाइल नहीं होना चाहिए। यस सर, प्लीज़ इंटरव्यू सीरीज कंटिन्यू रखिए। रखेंगे भाई। सर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मेंशन करिए इंटरव्यू के लिए, बताएंगे। सर एक छोटी सी चीज़ और बता दो, इंटरव्यू में नॉर्मल बीएड बीएड, यही मैं खोज रहा था कि बीएड वाला कमेंट कहाँ गया। इतने सारे बीएड वाले कमेंट आप लोग किए हो लड़कों। देखो जो बीएडओ बन रहे हो ना, मेरा फेसबुक का अगर आप प्रोफाइल देखोगे तो इतनी बड़ी बीएड है मेरी। अभी देख रहे हो, ये 1 हफ्ता हो गया है। संडे कल है, कल इसको फिर से मैं छोटा करा लूँगा। अगर कसम खा लिए हो, कसम खा लिए हो, ईगो पे ले लिए हो कि क्लीन सेव नहीं होंगे, तो 1 नंबर करवा लेना। अच्छे लगोगे, इंसान लगोगे, इंसान लगोगे। अभी भी इंसान ही लगते हो लेकिन अच्छे वाले इंसान लगोगे। 1 नंबर पे करा लेना। अगर कसम नहीं खाए हो, बनवा सकते हो तो क्लीन सेव हो जाना। मूंछ मत मुड़वा लेना भाई, बेइज्जती मत कराना। सर मैंने अपने फॉर्म में फादर का नेम संत कुमार लिख दिया, मार्कशीट में संत कुमार सिंह, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर जी ये बताइए कि इंटरव्यू में बीएड का बता दिया मैंने। सर प्लीज़ ये बताइए कि सीवी नहीं ले जाना है। हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन की जगह पर अगर सिग्नेचर अपलोड हो गया कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे आपका मैनेज कर लिया जाएगा। मैं 2011 में 10th पास हुआ सीबीएसई से, उस टाइम। हाँ यार ठीक है, 10th की मार्कशीट ठीक है भैया। डोमिसाइल एक्सप्लेन कर दिए हैं, ठीक है सर। डॉक्यूमेंट के अलावा रिज्यूमे नहीं ले जाना है। सर प्लीज़ रिप्लाई, इंटरव्यू में सीवी रिज्यूम ले जाना ज़रूरी नहीं है, बता दिया मैंने। एक ही क्वेश्चन कितने बार पूछा गया है, ये बार बार वही रिपीटेड क्वेश्चन है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 2020-21 वाला ही चलेगा ना? हाँ भाई 2020-21 वाला ही चलेगा। अगर एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलती नहीं है, ठीक है, मतलब प्री आई एम रॉन्गली फिल परसेंटेज गलत फिल कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैं बता दिया हूँ, फॉर्म में कुछ भी गड़बड़ फील हो गया है कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ज़्यादा मेजर गड़बड़ नहीं होना चाहिए कि एससी हो तो ओबीसी भर दियो, जनरल हो तो ओबीसी भर दियो, ये सब कास्ट से रिलेटेड, ग्रेजुएशन से रिलेटेड गड़बड़ काम नहीं चलेगा। और मार्क्स थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो गए हैं, परसेंटेज में आपने गलत भर दिया है, स्ट्रीम में गलत भर दिया है, उन सबका डिक्लेरेशन चल जाएगा। नाम गलत हो गया है, सबका डिक्लेरेशन वहाँ चला जाए, ले लिया जाएगा आपसे डिक्लेरेशन, ठीक है, वहाँ नहीं परेशान होना है। ठीक, आगे दूसरे स्टेट से अप्लाई किए हैं, डोमिसाइल जरूरी है क्या? दूसरे स्टेट से अप्लाई किए हो, ज्वाइनिंग के टाइम अभी नहीं जरूरी है, ज्वाइनिंग टाइम जरूरी है। बीएड का बता दिया मैंने, ठीक है। डोमिसाइल यूपी बोर्ड सर्टिफिकेट बता दिया, यूपी बोर्ड मार्कशीट नहीं है बता दिया, स्टेट से डाला है डोमिसाइल बता दिया, ये सारी चीज़ बता चुका हूँ मैं। ईडब्ल्यूएस बता दिया, सेमेस्टर सर्टिफिकेट बता दिया, प्रोविजनल के बारे में बता दिया। हमने 2013 में बीटेक किया है, 8 ईयर का गैप है के लिए सही आंसर क्या होगा बताएंगे। गैप के लिए आंसर क्या होगा आने वाले वीडियो में ज़रूर बताएंगे। करेक्टर सर्टिफिकेट बता दिया, नहीं चाहिए। सर मैं फाइनल ईयर में फ़ेल हो गया था, मगर अभी सब क्लियर है, तो मुझे फ़ेल वाला मार्कशीट ले जाना है। क्यों ले जाओगे फ़ेल वाला मार्कशीट? नहीं ले जाना है, ठीक है। गैप क्यों हुआ वहाँ पूछेंगे आपसे कि 1 साल बाद क्यों हुआ, तो बताना कि वो हो गया था, क्या नाम है, बैक लग गई थी। बैक वाली मार्कशीट नहीं दिखाते हैं, जो फाइनल जो पास वाला होता है वो दिखाते हैं, फेल वाला कौन दिखाता है। डेट ऑफ पासिंग कौन सा सर्टिफिकेट में होता है, मार्कशीट या प्रोविजनल सर्टिफिकेट? डेट ऑफ पासिंग किस में होता है? दोनों पे लिखा होता है। जो फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट निकलता है वो फाइनल आपका वही डेट पे तो प्रोविजनल मार्कशीट भी बनता है, उसी डेट पे उसी को पास आउट डेट कहते हैं। जो फाइनल मार्कशीट होता है आपका, वही आपका पासिंग डेट होता है, ठीक है। हेलो सर, मैं ऑलरेडी अरबी क्लर्क में ज्वाइन हूँ, बाय मिस्टेक मैंने एम्प्लॉय वाला ऑप्शन में नो कर दिया। अब मेरा इंटरव्यू है, कुछ प्रॉब्लम होगी क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मत बताना वहाँ पे मत बताना कि तुम पहले से एम्प्लॉय हो, ठीक है। हाँ अगर यूपी के ही उसी बैंक में होगा तो फिर एनओसी लेते समय बहुत दिक्कत होगी भाई, एनओसी लेते समय दिक्कत होगी। संतोष कुमार मीना, अगर उसी बैंक में ज्वाइन होने लगे तो, अगर दूसरे बैंक में होगे तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, किसी को पता ही नहीं चलेगा। यहाँ से रिलीविंग लेना, वहाँ पे ज्वाइनिंग कर लेना, ठीक है। और क्या, डोमिसाइल, ग्रेजुएशन, बीकॉम प्रोविजनल एमकॉम के टाइम पर उन्होंने सबमिट किया था। अब वो बोल रहे हैं कि हम आपको एमकॉम के प्रोविजनल देंगे, बीकॉम का नहीं। तो सर कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? प्रॉब्लम होगी। और वो ग्रेजुएशन डिग्री तो मेरे पास और मार्कशीट वही है, नो नेट से रिजल्ट ले। ये बहुत सारे कॉलेज करते हैं कि आपका प्रोविजनल वो रख लेते हैं डिग्री, और जैसे मास्टर करने गए तो जो मतलब पीजी करने गए तो ग्रेजुएशन वाली डिग्री वो रख लेंगे और बोलते हैं कि ये बाद में देंगे। ये बहुत फर्जी कॉलेज होते हैं, ठीक है। तुम्हारा कौन है ये? साक्षी,
तो आपका प्रोविज़नल बीकॉम का चाहिए, ग्रेजुएशन का आपका प्रोविज़नल चाहिए मैम, नहीं तो ओरिजिनल डिग्री चाहिए। प्रोविज़नल तो डिग्री आपको कुछ ना कुछ अपने कॉलेज से निकलवाना पड़ेगा। ठीक है रोशन, ओबीसी एनसीएल एकदम नया है लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट बहुत पुराना है। अरे भाई ओबीसी एनसीएल का ही तो कास्ट सर्टिफिकेट बनता है, नॉन क्रीमी लेयर वाला। तो और कौन सा कास्ट सर्टिफिकेट तुम्हारा पुराना है? ठीक है। और सर मैंने एड्रेस अपने मार्क्स साइट का फिल कर दिया है जो कि 20 मिनट दूर है, ससुराल में है। तो एड्रेस की दिक्कत तो नहीं होगी, कॉरस्पॉन्डेंस फिल किया था, कोई दिक्कत नहीं होगी, एड्रेस की कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपका अगर ज्वाइनिंग के टाइम पे आपको वहाँ का बिजली का बिल देना पड़ेगा, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं होगी। सर 12th का पासिंग हो गया है बट प्रोविज़नल है। 12th का प्रोविज़नल क्या होता है भाई? 12th का पासिंग हो गया है बट प्रोविज़नल है, और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? 12th का पासिंग हो गया है बट प्रोविज़नल है, प्रोविज़नल डिग्री का बोल रहे होगे। 12th का पासिंग हो गया है, अगर पासिंग बनता है तो पासिंग चाहिए, खो गया है तो उसको बनवाओ डुप्लीकेट। सीबीएसई बोर्ड से हो तो सीबीएसई ऑफिस जाके बनवाओ, इलाहाबाद। अगर यूपी से हो तो ठीक है, बनवाना पड़ेगा भाई, मेरा भी खो गया था। सर 10th 12th की मार्कशीट मिल नहीं रही, मिली है बट उसमें मेंशन है मार्कशीट कम सर्टिफिकेट। हाँ चल जाएगा। पैन कार्ड नहीं है, पैन कार्ड की ज़रूरत नहीं है। सर आधार कार्ड है, पैन कार्ड नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। सर एमएससी भी किया है तो क्या उसकी भी डिग्री और रिजल्ट? मास्टर्स नहीं, मैंने बता दिया पहले ही, पोस्ट ग्रेजुएशन का कुछ नहीं चाहिए। अगर आप पास हैं तो लगा दीजिए, ऐसे ज़रूरत नहीं है। सर आई एम लिविंग इन दिल्ली एंड आई हैव इंटरव्यू इन लखनऊ, सो डोमिसाइल नीडेड? नो नीडेड। सर मेरा कास्ट सर्टिफिकेट आईपीएस के फॉर्मेट में नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेट में चल जाएगा। सर मेरा 10th 12th सर्टिफिकेट में पापा का नाम वो बता दिया मैंने, सब सीवी नहीं बनाना है। और भी कुछ? सब वही है, सीवी, करेक्टर सर्टिफिकेट। सीवी नहीं चाहिए, करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, डेट ऑफ बर्थ गड़बड़ हो गया है, पैन कार्ड देखो क्या क्या नहीं चाहिए बता दूँ। सीवी नहीं चाहिए, करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, डोमिसाइल नहीं चाहिए, और पैन कार्ड नहीं चाहिए, ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए। और डेट ऑफ बर्थ में गड़बड़ हो गई है, मार्क्स गड़बड़ फिल हो गया है, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो उसकी डिग्री नहीं मिली है, ये सारी चीज़ें आपको नहीं चाहिए। ठीक है, और जो गड़बड़ हो गई है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका वहाँ पे सेटल कर लिया जाएगा। अदर स्टेट वाले को डोमिसाइल नहीं चाहिए, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी है, बता दी है। कुछ नया? कुछ नया, कुछ नया, सब वही लिखे हैं, सब के सब। डोमिसाइल, ईडब्ल्यूएस, डोमिसाइल, डोमिसाइल। Sir, I want to ask something. Sir, is there a lot of pressure in banking sector? I went through some videos. They all are demotivational. I mean, a government job with security and smart salary, a balanced amount of workload is acceptable. So why they are like the pressure can be suicidal? Please just want to know your views. Going for interview on 28 February. Vrishti, if I am not wrong, his name is Vrishti। वृष्टि, ये तो जैसे लग रहा है मेट्रोमोरियल साइट है, आपने डाला हुआ है रिक्वायरमेंट कि मुझे ऐसा लड़का चाहिए, ये हाइट होना चाहिए, ये कलर होना चाहिए, ये ग्रेजुएशन होना चाहिए। कैसा लिखा है इन्होंने? आई वेंट थ्रू सम वीडियोज, दे आर डिमोटिवेशनल। आई मीन अ गवर्नमेंट जॉब विथ सिक्योरिटी एंड स्मार्ट सैलरी, अ बैलेंस अमाउंट ऑफ वर्कलोड इज एक्सेप्टेबल। इनका लैंग्वेज देखिए मैम, कहीं भी आप चलिए, कोई भी जॉब, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब, वर्कलोड तो है ही। ठीक है, वर्कलोड तो है ही, बैंक में भी है। बस यहाँ बैंक में क्या है ना, बस जब तक आप बैंक में रहोगे तब तक ही आपके पास काम है, बैंक से घर आ जाओगे कोई काम नहीं है। ठीक है, वहाँ काम वही छूट जाता है। इस तरीके का मैंने एक वीडियो बनाई है, चैनल पे है, उसको देख लो, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मार्कशीट, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं चाहिए। डिग्री के लिए अप्लाई किया है, SC ST सेम स्टेट, डोमिसाइल, इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन केमिकल स्ट्रीम से की थी। कौन है? ऋतुमानी, ऋतुमानी इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन केमिकल स्ट्रीम से की थी। क्या बोलना सही रहेगा अगर पूछे कि वाई बैंकिंग? बताया जाएगा, बताया जाएगा ये आपको। वाई बैंकिंग का आंसर मैं दूंगा। ठीक है सर, मैं झारखंड से हूँ, हैदराबाद से, EWS कैटेगरी में अप्लाई किया है, तो वहाँ का डोमिसाइल चाहिए होगा क्या? अपने जगह का डोमिसाइल का मतलब क्या होता है? निवास प्रमाण पत्र, जहाँ पे आप रहते हो वहाँ का निवास बनता है ना भाई, दूसरे स्टेट का निवास कैसे बनेगा? सर मैं रिसेंटली एग्ज़ाम रिजल्ट निकला 3 दिन पहले, हेयर कट करा लिया है, मतलब पूरा गंजा हो गया था। कौन है भाई? गौरव कुंदू। तो क्या हो गया बता देना, कोई निकल लिया घर में और क्या। सर RRB PO का और कोई दिक्कत नहीं होगा, जेन्युइन रीजन बताओगे तो आपके लुक पे थोड़ी, हेयर स्टाइल थोड़ी देखना है उनको कि गंजा हो गया ये बंदा। हाँ, कोई गंजा हो के इंटरव्यू नहीं आता, ये इंटरव्यूअर को भी पता है।
आपको यहाँ कुछ ना कोई घटना घटी होगी, वो जरूर इस पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि आपने बाल क्यों उड़ाया होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए रेडी रहिएगा। ठीक है, लैंग्वेज प्रोफेंसी टेस्ट के लिए भी कुछ ले जाना है क्या? लैंग्वेज प्रोफेंसी टेस्ट के लिए अपना लैंग्वेज का नॉलेज ले जाना जरूरी है। मतलब जिस भी स्टेट से अप्लाई कर रहे हो थोड़ा बहुत वहाँ का नॉलेज, लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए। कम से कम बोलना तो आना चाहिए कि हाँ, अगर हम यूपी से है तो हिंदी हिंदी आना चाहिए, राजस्थान से हो तो राजस्थानी बोलना तो आना ही चाहिए, क्योंकि वो लोग पूछेंगे तो बोलना पड़ेगा। फिर बाकी करेक्टर ये है। कितने कमेंट है यार? 669 कमेंट है। सर मैंने प्राइवेट जॉब किया था बट लेफ्ट द जॉब, रिलीविंग लेटर नहीं है। प्राइवेट जॉब का कोई रिलेवेंस ही नहीं है। रिलीविंग लेटर, एनओसी कुछ भी नहीं चाहिए प्राइवेट जॉब का। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में थे तो आपको रिलीविंग चाहिए होता है, ठीक है, प्राइवेट जॉब के लिए नहीं चाहिए। डू वी हैव अ कंप्यूटर नॉलेज सर्टिफिकेट? नो, कंप्यूटर नॉलेज सर्टिफिकेट कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इट्स नॉट द मैटर जिस कैटेगरी से अप्लाई किया है, ठीक है, ग्रेजुएशन में, ठीक है। फाइल फोल्डर कैसा ले जाना है? मतलब ऐसा है ही जिसमें अलग अलग ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक लगी होती है, वो चलेगा या नहीं? प्रीति वर्मा, बढ़िया से बढ़िया फाइल ले जाइए, लुक अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस में रहेंगे। 10 रुपये वाला मत खेल लेना। सर खुद का स्टेट में डोमिसाइल, बीटेक, कास्ट, डोमिसाइल, मार्कशीट, पासिंग डेट, इंटर मिस्टेक, ठीक है, सब बता दिया मैंने, सब बता दिया। बायोडाटा भी बनवाना पड़ेगा? नहीं, बायोडाटा नहीं बनाना पड़ेगा, बता दिया मैंने, ठीक है। बीएड का भी बता दिया मैंने, ठीक है। शादी के बाद सरनेम चेंज किया है एंड चेंज सरनेम से ही ने एग्ज़ाम देती हूँ, तो मैरिज सर्टिफिकेट अटैच करने से काम चलेगा क्या, या फिर इसके लिए भी एफिडेविट देना होगा? ठीक है, मैरिज सर्टिफिकेट है आपके पास, उससे काम चल जाएगा। अगर एफिडेविट की ज़रूरत पड़ेगी तो वो आपको बताएंगे, आपको ज्वाइनिंग के टाइम पे देना होगा। मेरे हिसाब से मैरिज सर्टिफिकेट से आपका काम चल जाएगा। पूजा तिवारी, ठीक है। सर बायोडाटा कैसे बनानी है? वर्षा कुमारी, मेरी बहुत पुरानी सब्सक्राइबर, मुझे पता है, आपकी डीपी से मैं पहचानता हूँ। बायोडाटा नहीं देना है, कोई बायोडाटा की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। मेरे पास 12वीं की सर्टिफिकेट नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है, बनवाइए। और टैली नेसेसरी है क्या बैंकिंग के लिए? टैली बिल्कुल नेसेसरी नहीं है, टैली की नॉलेज कहीं लगती नहीं है। मैं इतने साल से, मैं 1.5 साल हो गया, 1.5 साल से ज़्यादा हो गया, बैंक में 2 साल होने वाला है, टैली तो कहीं मैंने यूज़ किया नहीं है। और सर क्या सेल्फ प्रिपरेशन से इंटरव्यू क्लियर किया जा सकता है? सर प्लीज़ रिप्लाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रियांशु प्रिया, सर क्या सेल्फ प्रिपरेशन से इंटरव्यू क्लियर किया जा सकता है कि नहीं? नहीं, नहीं किया जा सकता मेरे हिसाब से। अगर आपका पहला इंटरव्यू है, फर्स्ट इंटरव्यू है, और आप इसको बिल्कुल हल्के में लिए हुए हो, तो नहीं क्लियर होगा, एकदम 100% नहीं क्लियर होगा, क्योंकि वहाँ जाके बहुत ज़्यादा डर लगता है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डर लगता है वहाँ पे, ठीक है। और अगर आपके आसपास, आपके शहर में इंटरव्यू का प्रिपरेशन कोई करा रहा है, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस कोर्स को 7 दिन 10 दिन के लिए ज्वाइन कर लीजिए। 2,000 3,000 में, इससे ज़्यादा का ले रहा है तो महंगा है, ज्वाइन कर लीजिए। दूर है, दूसरे शहर में है, तो मत ज्वाइन करिएगा। तब आप प्रैक्टिस करिए अच्छे से, जैसे आप सिंसियर होके प्री के लिए पढ़े थे, मेंस के लिए पढ़े थे, उसी तरीके से सिंसियर होके इंटरव्यू के लिए भी तैयारी करिए, ठीक है। बहुत ज़रूरी है। अगर आपने तैयारी नहीं की, सेल्फ तैयारी, यहाँ पे आप बोल रहे हैं सेल्फ प्रिपरेशन से इंटरव्यू क्लियर हो सकता है, तो मैं समझ रहा हूँ आप सेल्फ प्रिपरेशन क्या कर रहे होंगे। आप जो जो क्वेश्चन आपको डर लग रहा होगा, वो क्वेश्चन को लिख के उसका आंसर यूट्यूब पे सर्च कर रहे होगे, उसको याद कर रहे होगे, बस इतना कर रहे होगे। इतने से काम नहीं चलेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, इंट्रोडक्शन आपको दिया हुआ है, बैठ के मिरर के सामने इंट्रोडक्शन, किसी को पकड़ के उसके सामने इंट्रोडक्शन की प्रैक्टिस करिए, उससे बोलिए कोई क्रॉस क्वेश्चन पूछो मुझसे सीआरआर के बारे में, मतलब जो लिस्ट आपने क्वेश्चन की बनाई है ना, उसको थमा दो, बोलो कि ये सब मुझसे पूछो एक बार, ए लाइन से, एक एक के बाद एक। तो इस तरीके से अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो, डेली 1 से 2 घंटे तो दे ही रहे हो, तो हो सकता है, ठीक है। सर मेरा पैन कार्ड कहीं गुम हो गया है, तो दोबारा बनवा लो। गर्ल्स, सर गर्ल्स फॉर्मल पैंट शर्ट पहन सकती हैं? बताएंगे, ड्रेस के बारे में बताएंगे, कल ही बताएंगे, ड्रेस ड्रेस के बारे में कल ही बताएंगे आपको, ठीक है। और कुछ एससी सर्टिफिकेट, और क्या रह गया? दीपाली जैन, जनरल वालों का भैया जाति निवास तो नहीं चलेगा। जनरल वालों का क्या जाति होता है भाई? जनरल तो जनरल है, उनका तो कुछ नहीं होता। और बाकी तो सब वही रिपीटेड है। मैं इस साल पास आउट हुआ हूँ, ये गैप है, पैन कार्ड नहीं है, यही सब है, रिज्यूमे चाहिए, एप्लीकेशन फॉर्म में गलत प्रिंट हो गया है, ये सब चीज़ें, वही सारे डाउट घुमा घुमा के। तो आपके लगभग सारे डाउट मैंने यहाँ पे ले लिए, कोई भी मुझे नहीं लग रहा कि नए टाइप का है। इंटरव्यू रीजनल लैंग्वेज में होता है या इंग्लिश में? प्लीज़ रिप्लाई।
आरआरबी का इंटरव्यू आपका रीजनल लैंग्वेज में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। रीजनल लैंग्वेज में हो मतलब इंटरव्यू होने का मतलब ये है कि आप समझते होंगे, मुझे मेरे हिसाब से आप ये समझते होंगे जो जिस भाषा में इंटरव्यूअर आपसे सवाल पूछ रहा है वो इंटरव्यू का लैंग्वेज हो गया। मेरे हिसाब से आप ये समझ रहे होगे, क्योंकि अगर इंटरव्यूअर इंग्लिश में क्वेश्चन पूछ रहा है तो इंटरव्यू आपका इंग्लिश में हो गया, और अगर इंटरव्यूअर आपसे हिंदी में पूछ रहा है तो इंटरव्यू हिंदी में हो गया, अगर आपसे रीजनल लैंग्वेज में पूछ रहा है तो रीजनल लैंग्वेज में हो गया। मेरे हिसाब से आप यही समझ रहे होगे इंटरव्यू का लैंग्वेज क्या है। लेकिन मैं बता दूं, जिस लैंग्वेज में आप जवाब दोगे इंग्लिश इंटरव्यू का लैंग्वेज वही होगा। अगर आप हिंदी में जवाब देने लगे तो इंटरव्यूअर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे हिंदी में ही पूछेंगे, इंग्लिश में नहीं पूछते हैं। ठीक है, अगर वो स्टार्ट इंग्लिश में करते हैं और आपको इंग्लिश आती है तो आप इंग्लिश में जवाब दीजिए, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंग्लिश में पूछा जाएगा। अगर आपसे इंग्लिश में सवाल पूछते हैं तो आप हिंदी में जवाब दे रहे हैं, लेकिन हिंदी में दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे वो हिंदी में पूछेंगे। इससे कोई मार्क्स नहीं कटेगा, मार्क्स में कोई भी गिरावट नहीं आएगी, बिल्कुल ये अफवाह अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा। अगर वो आपसे हिंदी में स्टार्ट करते हैं तो और आप इधर से इंग्लिश में जवाब देंगे तो भी वो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश में पूछने लगेंगे, तो आपके हिसाब से इंटरव्यू का लैंग्वेज होता है, इंटरव्यूअर के हिसाब से इंटरव्यू का लैंग्वेज नहीं होता है। लेकिन अगर ये सिर्फ आरआरबी के एग्जाम के लिए बता दूं, अगर वो आपसे कोई क्वेश्चन रीजनल लैंग्वेज में पूछ रहे हैं तो आपको उसका जवाब रीजनल लैंग्वेज में ही देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे वो आपका लैंग्वेज प्रोफेंसी टेस्ट हो रहा होगा। ठीक है, वो आपसे देखना चाह रहे होंगे कि इसको लैंग्वेज आती है कि नहीं अपने स्टेट की। ठीक, तो जब वो रीजनल लैंग्वेज में आपसे पूछे तो आप रीजनल लैंग्वेज में जवाब दीजिएगा, बाकी बाकी उसके जो लैंग्वेज आपको आता है उसमें दीजिएगा। ठीक है, तो आई होप सारे डाउट क्लियर हो गए। इसके बाद अब मैं कोई डाउट का सेशन नहीं रखूंगा, सब चीज़ क्लियर हो गया। कितनी सारी वीडियो मैं डाउट पे ही बना दिया हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो से हम अपना इंटरव्यू सेशन स्टार्ट करेंगे फिर से, जो भी क्वेश्चन बचे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।